आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर से। लेकिन इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे करना है, और एक करना भी एक आर्ट है, हर किसी में थोड़ा पैसे डालता होगा। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको 5 इजी टिप्स दूंगा जिसके बेसिस पर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हो। मैं एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले देखो, बात है, पहला पॉइंट आता है नो योर इन्वेस्टर। भाई कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन कर सकता है? अब जैसे तुम देख रहे होगे, कई बंदे पैसे लगाते हैं तुम्हारे जो टेलीकम्युनिकेशन है उस इंडस्ट्री में, कई लगाते हैं रियल एस्टेट में, कई लगाते हैं पैसा तुम्हारे स्टार्टअप्स में। तो तुम्हारे वाला कौन सा होगा? तो सबसे पहले रिसर्च करो हर इन्वेस्टर पर स्टार्टअप में जो इंटरेस्टेड बेसिकली आपका नहीं होता। जनरल रियल एस्टेट और बाकी चीज़ें भी हैं मार्केट में। अगर आप एडटेक स्टार्टअप हो तो हेल्थ केयर टेक इन्वेस्टर्स आप में क्यों पैसा डालेगा? तो सीधी सी बात है यही। तो जनरली तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि तुम्हारे सेक्टर का इन्वेस्टर कौन है और कौन तुम में इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे तुम ये बताओगे कि बॉस ये वाला बंदा है, ये हमारे में इंटरेस्टेड हो सकता है, या ये है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई। अब सेकंड चीज़ तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब भाई आती है अमाउंट की। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए 2 मिलियन है तो तुम उसके पास तो नहीं जाओगे ना जो 100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो तुम तो 2 ही मिलियन वाले के पास जाओगे। सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई छोटा अमाउंट कौन इन्वेस्ट करता है, बड़ा अमाउंट कौन इन्वेस्ट करता है। अब सेकंड चीज़ आती है, जो सेकंड स्टेप होगा, एक सॉलिड पिच डेक। क्या बेचोगे? तुम्हारे पास तो अभी जो स्टार्टअप है अभी सारा पेपर्स पे है। ठीक है, इन्वेस्टर के पास टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन आपके 10-12 स्लाइड्स में प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट साइज, ट्रैक्शन, फाइनेंशियल प्लान क्लियरली होना चाहिए, सिंपल और इम्पैक्टफुल। तभी आपकी चीज़ें हैं वो कोई इन्वेस्ट करेगा। सीधी सी बात है, तुम अपनी स्टोरी बेच रहे हो उसको कि भाई हम ऐसा इसको बना देंगे। उसके बाद आती है तुम्हारी स्टोरी। डेटा देखो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टोरी और भी पावरफुल होती है। इन्वेस्टर को आपके आइडिया के साथ साथ इमोशनल कनेक्ट चाहिए कि किस हिसाब से आपका इमोशनल कनेक्ट है यहाँ पे। बताओ कैसे आपका स्टार्टअप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, वो चीज़ भी आप देखोगे और उसी को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। अब जो ट्रैक्शन है, वैलिडेशन है, वो कैसे होगा? इन्वेस्टर को सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन देखना है, और आपके पास कितने यूजर्स हैं, पायलट प्रोजेक्ट हुआ या नहीं, रेवेन्यू आया या नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ट्रैक्शन है ना, तो इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है। और यही चीज़ होती है जिसके बेसिस पे बोलता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करेगा या नहीं, वो बेसिकली आपका वहाँ पे दिख जाता है, और उसी के बेसिस पे बताता है कि बॉस हमें ठीक करना है या नहीं, या फिर पैसा डालेंगे या नहीं। तो ये चीज़ हमेशा देखी जाती है, क्योंकि अगर उस इंडस्ट्री में ट्रैक्शन है ही नहीं, वो इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं रही, तो क्यों पैसा डालेगा? देखो सीधी ही बात है, आज के टाइम पे तुम अगर किसी से पैसा डलवाओगे, तुम्हारे जो रील वाले कैमराज आते थे पहले, जो कोडेक टाइप बनाती थी, तो वहाँ कोई नहीं डालेगा। अगर तुम किसी से एआई में पैसा डलवाओगे, वो डालने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक बूम है जो आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, और इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें चलेगी। सेमीकंडक्टर में लोग पैसा डालेंगे, इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें चलेंगी। सबसे बड़ी गलती बेसिकली फाउंडर्स देखो ये करते हैं कि वो अपनी आस्क उन्हें क्लियर होती ही नहीं, उन्हें यही नहीं पता होता बॉस तुम्हें पैसे कितने चाहिए। और यही बेसिकली सबसे दिक्कत वाली चीज़ होती है कि कितना फ़ंड चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, यही नहीं पता तो तुम क्या करोगे? आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट है, उसका यूटिलाइजेशन है, उसका प्लान रेडी रखना, ये चीज़ भी एक इशू लेके आता है। एग्जाम्पल क्या, अगर 2 करोड़ चाहिए मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो 10 करोड़ मांग लेगा उससे। लेकिन इस चीज़ को तुम्हें ठीक कैसे करना है, वो चीज़ भी तुम्हें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस की वर्थ निकालनी पड़ेगी। उसी के बेसिस आप बोल सकते हो बॉस मेरे को इतने पैसे चाहिए और इस पैसे का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टर को अप्रोच करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक क्लैरिटी, रिसर्च और कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने बेसिकली शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में है, और कमेंट्स में बताओ कि आप किस स्टेज पर हो और आपकी स्टार्टअप जर्नी क्या है। अगर तुम्हें स्टार्टअप से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल मॉडल, पिच डेक, इन्वेस्टर के पास कैसे जाना है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो हम लोग 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम यही बेसिकली हमारा ibankers.com आप स्टार्टअप फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बस कैसे आपकी चीज़ें काम करती है। डोंट वरी, अगर आप अपफ्रंट पैसा नहीं देना चाहते, नो वरीज, हम आपसे कोई कंसल्टिंग फीस नहीं लेंगे। आप बेसिकली अपना काम होने के बाद हमें पैसे दे सकते हैं, हम स्टेक पे भी बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपकी चलती हैं, और बाकी वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं।